पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनके अभी पीएफएमएस बैंक में समस्या आ रही है। उनके पीएफएमएस बैंक में या तो इस तरह से अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विथ बैंक दिखा रहा है, या फिर यहाँ पर आप एक स्टेटस देख सकते हैं जिसमें पीएफएमएस बैंक है वो करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है। ये दोनों समस्याएं हो सकती है, या फिर यहाँ पर आपका पीएफएमएस पेंडिंग में भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये आपको दोनों स्टेटस देखने को मिल गए हैं। इस तरह की और भी प्रॉब्लम हो सकती है, अकाउंट डिटेल इज रिजेक्टेड भी हो सकता है, और अंडर रिवैलिडेशन पेंडिंग, और यहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट, इस तरह से कुछ भी लिखा आ सकता है। इन सभी समस्याओं को सुधार किया है और पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट किस तरह से करवा सकते हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीएफएमएस बैंक का जो करंट स्टेटस है यानी लाइव स्टेटस है वो आपको चेक करना होगा। आप सभी किसान भाई जानते हैं ये पीएफएमएस स्टेटस महीनों महीनों तक अपडेट नहीं होता, इसलिए आपको सबसे पहले पीएफएमएस का नया स्टेटस चेक करना होगा। इसके लिए किसान को डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस माही इन्फो, ये नाम आपको डालना है। बाकी लिंक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, हमने यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर लिंक दे रखा है। पोर्टल पर अब लिंक नहीं है, पहले वाले पोर्टल पर लिंक था लेकिन अब पोर्टल अपडेट होने के बाद ये लिंक हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पहला पीएम किसान स्टेटस पीएफएमएस स्टेटस 2023 माही इन्फो से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर स्टेटस के संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको डायरेक्ट लिंक पर जाना है। यह जानकारी आप समय है तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करोगे तभी आपको पीएम किसान योजना का है वो यहाँ पर पीएफएमएस स्टेटस चेक करने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर मैं किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लेता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। अब सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। आपको मात्र 1 या 2 3 सेकंड वेट करना होगा, आपका स्टेटस इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने जो पीएफएमएस का स्टेटस वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस में देखा था तो वहां पर अकाउंट डिटेल इज अंडर वैलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो पेंडिंग दिखा रहा है। ये देख लीजिए, ये लाइव स्टेटस का फर्क होता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका 3/3/2023 यानी अभी 2 दिन पहले ही इनका पीएफएमएस दस्तावेज तैयार हुए हैं, और 2 दिन पहले दस्तावेज तैयार होकर पीएफएमएस के पास भेजे गए हैं। अब पीएफएमएस कितने दिन लगाता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, वो आपको देखना होगा। यानी किसान का सुधार यहीं पर मिल चुका है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी काम करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, पीएफएमएस है पीएम किसान योजना में किसान के बैंक खाते की डिटेल चेक करता है। अब दस्तावेज पीएफएमएस के पास भेजे गए हैं। अब किसान के बैंक खाते में डीबीटी इनेबल होगा और एनपीसीआई के माध्यम से आधार लिंक होगा। तो किसान का 2 या 5 दिनों में, हो सकता है कि 10 दिनों के अंदर अंदर ही है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये खुद आप सुधार देख सकते हैं, इसमें कहीं भी किसान को सुधार करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पेंडिंग है तो नीचे जो खाली बॉक्स दिखा रहा है, इस खाली बॉक्स के अंदर 2 या 5 दिनों में, हो सकता है कि 10 दिनों में यहाँ पर डेट आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी इनेबल होगा, एनपीसीआई लिंक होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई बैंक खाते में प्रॉब्लम होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप खुद सुधार देख लीजिए। अब वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस में तो अकाउंट डिटेल अंडर रिवैलिडेशन दिखा रहा था, किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपके दस्तावेज 2 दिन पहले भेजे गए थे और 2 दिन पहले तैयार हुए थे। अब यहाँ पर अब एक्सेप्ट कब होता है ये आपको इंतजार करना होगा। अब हमारे पास एक स्टेटस और है जिसमें करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेज लिखा है। अब इस किसान का सुधार कैसे होगा, क्योंकि अकाउंट डिटेल इज अंडर वैलिडेशन वाले का तो सुधार वैसे हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसका सुधार कैसे होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए, पेमेंट मोड अभी अकाउंट आधार दिखा रहा है, करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है। पहले पैसा मिल रहा था लेकिन अब इस करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट की वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले किसान को न्यू स्टेटस चेक करना होगा, जो नया लाइव स्टेटस होता है पीएफएमएस का। तो यहीं पर आप देख लीजिए, लाइव स्टेटस मैंने चेक किया तो वहां पर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 4/3/2023 यानी कल के दिन इनका जो पीएफएमएस बैंक है वो दस्तावेज तैयार हुए हैं। अब दस्तावेज तैयार हो चुके हैं तो हो सकता है कि आज या कल तक ये पीएफएमएस के पास भेजे भी जा चुके हैं। अब आज या कल तक भेजे जाएंगे, उसके बाद 2 या 5 7 दिन या फिर 10 दिन भी लग सकता है, आपका रिस्पॉन्स डेट आ जाएगा। यानी आपके बैंक खाते में अगर आधार एनपीसीआई लिंक है यानी डीबीटी इनेबल है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों का सुधार आपको मिल चुका है, सिर्फ ये स्टेटस चेक करना होगा तभी आपका ये सुधार मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि कब हमारे दस्तावेज भेजे गए थे, कब हमारे दस्तावेज तैयार हुए थे और कब आपकी रिस्पॉन्स डेट आती है, क्योंकि रिस्पॉन्स डेट आने में पीएफएमएस 5 7 दिन, कभी 10 दिन भी लगा देता है।
और उसके बाद आपका एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट जो होना होता है वो हो जाता है। अब बात करते हैं बैंक खाते में आधार एन पे से लिंक है या नहीं है, ये किस तरह से चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, क्योंकि लिंक करना जरूरी है, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगा। अकाउंट 2023 इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले चेक करना होगा कि पहले से लिंक है या फिर नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे नीचे एक लिंक मिलेगा, डीबीटी एनपी से लिंक स्टेटस, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर किसान अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए। यहाँ पर आपके लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करके सबमिट कीजिए और सबमिट करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक खाते में कब लिंक था, कौन से बैंक में लिंक है आधार, और कौन सी तारीख को लिंक हुआ था, वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर सब कुछ सही है, एक्टिव है, लिंक है और बहुत पहले का लिंक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको वहां से बैक चला जाना है, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से लिंक नहीं है या फिर वो एक्टिव नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर बहुत सारे बैंकों के ऑनलाइन लिंक दिए गए हैं, इन वेबसाइट लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। 2 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन केवाईसी करके आधार लिंक कर दीजिए, यानी डीबीटी इनेबल कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर ज्यादा बैंक नहीं है, कुछ ही बैंक ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको ऑफलाइन का भी एक फॉर्म दिया हुआ है, बैंक बना जाइए, ये फॉर्म साथ ले जाइए, आधार कार्ड की कॉपी ले जाइए और कर्मचारी को दे दीजिए। कर्मचारी इस फॉर्म को देखते ही आपका डीबीटी इनेबल कर देगा, यानी एनपीसी के माध्यम से आधार लिंक कर देगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। 2 दिन बाद में आपको एक एसएमएस मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक कर दिया गया है, पहले किसी और खाते में था तो अब उसे चेंज कर दिया गया है, अब आपका पैसा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी किसानों का ये सुधार है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करना। धन्यवाद।